वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। इनकी खुशी आप देख रहे हैं ब्रेक से पहले भी और अभी भी, क्योंकि फेवरेट सेगमेंट आ गया ना, इसलिए तो हम बात करेंगे आज जी लाहौर के तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से, उसकी ताज़ीन और आयश के हवाले से कि कहाँ तक पहुँची और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शानदार इनेकाद के लिए तैयार हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनथक मेहनत से स्टेडियम की आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ जहाँ शायकीन के लिए जदीद सहूलियात और ज़्यादा गुंजाइश के साथ नए इनक्लेव्स, LED लाइट्स और जदीद पवेलियंस शामिल हैं। क्या ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान को बड़े क्रिकेट इवेंट की मेज़बानी के लिए आलमी सतह पर नुमाया कर सकेंगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली नासिर इस वक्त लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम से। अली बताइए किस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और जो डेडलाइन दी गई थी आईसीसी की जानिब से, क्या उस डेडलाइन से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम रेडी हो जाएगा? जी बिल्कुल, कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन पर काम 24 घंटे जारी है और अब तक की ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त हुई है उसके मुताबिक 27 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर इसकी जो तामीर है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और 30 जनवरी बताई जा रही है कि इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इससे पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से 27 जनवरी को इफ्तिताह की तारीख रखी गई थी, लेकिन अब ये तारीख 30 जनवरी कर दी गई है। और क्योंकि हम इस जगह पर मौजूद हैं तो हम अंदर के भी तमाम तर मनाजिर देख चुके हैं। 90 से 95% काम इस वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। जो इसकी मेन बिल्डिंग है वो इसका ढांचा खड़ा करके उस पर पेंट रंगो रोगन कर दिया गया है। खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम, प्रेयर रूम, डाइनिंग रूम बना दिया गया है और खिलाड़ियों की जो जिस जगह पर खिलाड़ी बैठते हैं उसके आगे VIP बॉक्सेस बनाए गए हैं, वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और सिटिंग जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 27-28 हज़ार के करीब सिटिंग कैपेसिटी थी, लोग बैठ सकते थे मैच देखने के लिए, लेकिन अब ये कैपेसिटी बढ़ाकर 34,000 कर दी गई है। सबसे मुश्किल काम यह था कि जो इसकी मेन बिल्डिंग थी वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको टाइम लग सकता है, लेकिन वो अब मुकम्मल कर ली गई है और 30 जनवरी को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं जिस गेट के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ से खिलाड़ियों की एंट्री होती है, यहाँ से गुजर कर खिलाड़ी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर दाखिल होते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क भी तामीर कर दी गई है। 2 दिन पहले यहाँ पर सड़क तामीर की जा रही थी, खुदाई की हुई थी, आमदोरफ्त बहुत मुश्किल थी, बल्कि ये रूट बंद किया गया था, लेकिन अब ये ट्रैफिक भी रवां दवा है। और ये लिबर्टी चौक से जाता है। 2 गेट हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो लगता है, एक फिरोजपुर रोड से और एक लिबर्टी से। जो लिबर्टी की तरफ से जो गेट लगता है वहाँ पर तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। अंदर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाहर की जो रोड है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और इस बारी क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाहर भी नई सड़क इसलिए तामीर की गई है क्योंकि जब यहाँ पर बारिशें होती थी, मानसून की बारिशें हो जाती थी या सर्दियों की रिमझिम बारिश होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता था। तो इसकी निकासी के निज़ाम को बेहतर करने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड सिस्टम जो है बेसमेंट की सूरत में पानी को निकालने का निज़ाम रखा हुआ है। और पार्किंग का भी यही सूरत हाल है कि फिरोजपुर रोड की तरफ से बेसमेंट बनाई गई है पार्किंग के लिए, क्योंकि जब लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए आते थे तो उनको पैदल यहाँ से गुजर कर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जाना पड़ता था। फ्री शटल सर्विस मुहैया करनी पड़ती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन अब फिरोजपुर रोड का जो गेट है कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो लगता है उसके नीचे बेसमेंट से उन्होंने खिलाड़ियों शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग का निज़ाम रख दिया कि अगर आपने मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, गाड़ी खड़ी करनी है तो वहाँ पर रखा जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम को बड़ी खूबसूरती के साथ तामीर किया गया। ऐसे लगता है कि जैसे ये वक्त पर तामीर नहीं हो सकेगा, क्योंकि इससे पहले की जो डेडलाइन थी वो 30 दिसंबर की थी कि 30 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन 30 दिसंबर को मुकम्मल नहीं। अली, आपने ओवरऑल बताई सारी सूरत हाल जो इस वक्त तामीर किया जा रहा है, बेसमेंट भी बनाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि आसपास जो सड़कें हैं, फुटपाथ भी बनाए जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर भी बनाए जा रहे हैं, उसका काम कहाँ तक पहुँचा है अभी तक? जी बिल्कुल, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ की सड़कें हैं वो तो फिलहाल तामीर कर ली गई है। रात के टाइम ये सड़क वगैरह तामीर की गई है और इसके साथ साथ फूल पौधे लगाए जा रहे हैं, सब्ज़ा लगाया जा रहा है, वो अभी भी यहाँ पर हम उसका भी काम होते हुए देख रहे हैं और वो हो जाएगा, वो 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल काम यह था कि जो सीवरेज का निज़ाम था जो बिछाया जाना था वो थोड़ा सा मुश्किल था, उसको टाइम लगना था, वो भी मुकम्मल हो चुका है। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के तरफ के जो रोड्स हैं उसको चौड़े कर दिए गए हैं, इसको खुला कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। और अंदर अगर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर बात कर रहे हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम पहले से कितना मुख्तलिफ है, तो LED लाइट्स जो सी हैं वो बड़ी जदीद किस्म की लगाई गई हैं, बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है, बड़ी स्क्रीन का जो ढांचा है वो खड़ा कर दिया गया और किसी भी वक्त बड़ी स्क्रीन भी लग जाएगी। और इस बार जो बड़ी स्क्रीन है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी है। शायकीन क्रिकेट आएंगे, मैच देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम पहले की निस्बत इसलिए थोड़ा सा तब्दील किया गया क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ़ में बड़े बड़े जंगले लगे होते थे, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया, छोटे जंगले कर दिए गए ताकि शायकीन क्रिकेट जब मैच देखे तो उनको ऐसे लगे जैसे वो खिलाड़ियों को बड़े करीब से मैच देख रहे हैं। ये मैं बहुत सूरत हाल बता रहा हूँ कि
कज़ाफ़ी स्टेडियम पहले की निस्बत कितना मुख्तलिफ अच्छा, है। ये तो बताइएगा सारी कि सूरत एक हाल जो ऐसी अंदर- बिल्डिंग अंदर थी टाइप- अली, जो अभी तक जिस पे काम होना बाकी है, जो मेन बिल्डिंग थी, उसके हवाले से बताइएगा उसके काम है, क्योंकि बाकी तो पूरे स्टेडियम में हम देख रहे हैं कि चेयर्स ही बाकी हैं, चेयर्स लगानी exactly. है, वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है उसका काफी हद तक काम बाकी था, स्पेशली ग्राउंड वाली साइड पे भी और बैक एंड पे भी। उस बिल्डिंग का क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल, जो मेन बिल्डिंग था वाकई वो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि मेन बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग तामीर की जा रही थी जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स वहां पर बैठने थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल था, हार्ड था। पर उसके अंदर एक बेसमेंट भी बनाई जा रही थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वीवीआईपी बॉक्स बनाया गया है शायकीन क्रिकेट के लिए, कि वो एक तो खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम भी देख सकेंगे, मैच भी देख सकेंगे। तो बड़े उन्होंने क्लोज करके इस सिस्टम को बनाया था कि शायकीन क्रिकेट को ज़्यादा इंजॉय कर सके, तो वो भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। और ये हेलो जी 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 जी, हम आपको सुन रहे हैं, प्लीज अली, हम आपको सुन रहे हैं, आप बताइएगा। अली, आपको आवाज आ रही है? चलें जी, अली से हम एकदम से रब्ता करते हैं। अली नासिर इस वक्त लाहौर में मौजूद है कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, जहां पे वो हमें बता रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से आसपास की सूरत हाल क्या है, कज़ाफ़ी स्टेडियम की सूरत हाल क्या है। और ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा गज़ल कि आपने इतने कम अरसे में इतना बड़ा आलमी मयार के मुताबिक स्टेडियम बनाया है। पहला मैच भी आई गेस वहीं पे होना है। हाँ एग्जैक्टली, इफ्तिताई तकरीब भी वहीं पे, इफ्तिताई तकरीब तो खैर कराची में होनी है, लेकिन फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में होना। कराची के बाद अगले 1-2 दिन में आपको लाहौर में मैचेस नजर आएंगे, फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी काफी हद तक काम हो चुका है। अच्छा हसनैन, अली से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है। मुझे अली से ये भी जानना था, क्योंकि सवाल एक उठ रहा है अब ये कि काम तो बहुत ही अच्छे मयार का हुआ है ओवरऑल, लेकिन कुर्सियों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो टूट फूट सकती हैं जब हल्ला गुल्ला होता है, कोई छक्का चौका लग जाता है, तो लोग जब ना बिल्कुल उछल कूद करते हैं, तो कुर्सियों का जो मटेरियल है उसके ऊपर भी बहुत सवालात उठ रहे हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि काफी अर्ली भी हो जाएगा अभी, जिस तरह की कुर्सियां वहां पे लगी हुई हैं, हमें इस तरह से की कुर्सियां एमसीजी में नजर आती हैं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नजर आती हैं, इंग्लैंड के ग्राउंड में नजर आती हैं, फोल्डिंग कुर्सियां लगाई गई हैं। और जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम की कुर्सियां थी उनको लाया गया रावलपिंडी में, वो यहाँ पे इंस्टॉल होंगी। हाँ, ये अब हमारी अवाम पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे जाके इंसान के बच्चों की तरह जाके मैच देखें, हल्ला गुल्ला ना करें, और कम से कम ये जो कुर्सियां हैं इनको आप नेशनल प्रॉपर्टी समझ के इनके ऊपर बैठें, और जब वापस उठे तो उनको फोल्ड करके वहां से उठ जाएं, तो मेरे ख्याल है काफी ज्यादा सेफ रहेंगी। एग्जैक्टली ऐसा ही। अब ये बात तो हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से कर ली कि कितना उसका काम हो चुका है, थोड़ा सा मैच कल के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। कल जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान फिर जीत ही गया। जी, पाकिस्तान ने जीतना ही था। देखें, बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं ना कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता। पाकिस्तान ने इसी मुल्तान के स्टेडियम में इंग्लैंड जैसी टीम को हराया, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीतने में कामयाब हुए। सो ये ठीक है, पाकिस्तान अपनी असल की तरफ जा रहा है। जो स्पिन जाल हम बिछाते हैं अपोजिशन के लिए, उसकी तरफ पाकिस्तान जा रहा है। क्योंकि इसमें मैं मिसाल दूंगा कि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जब भी हम जाते हैं तो क्या आपको स्पिन विकेट्स मिलते हैं? नहीं, वहाँ पे आपको बाउंसी ट्रैक्स मिलते हैं, वहाँ पे बॉलर्स आते हैं, तेज तेज रफ्तार से बॉलिंग करवाते हैं। जो पाकिस्तान में बॉलर, हमारे बॉलर 130-35 की रफ्तार से करवाते हैं, वो वहाँ पे 140-45 की रफ्तार से करवाते हैं। अली नासिर के साथ हमारा राब्ता वापस बहाल हो चुका है। अली, मेन बिल्डिंग के हवाले से आप बता रहे थे, मेन बिल्डिंग के हवाले से प्लीज़ बताइएगा कि वहाँ पे काम की नौयत क्या है, और बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि शायद मेन बिल्डिंग अभी भी वक्त पे तैयार ना हो सके। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, मेन बिल्डिंग का 90 से 95% काम मुकम्मल हो चुका है। जो बेसमेंट का काम है वो भी मुकम्मल कर लिया गया। जो खिलाड़ियों का जो ड्रेसिंग रूम था, जो प्रेयर रूम था, वो भी मुकम्मल हो चुका है। वहाँ पर कमेंट्री बॉक्स बनाया गया था, उस पर भी काम हो चुका है। बाहर बच्चा बिल्डिंग के बाहर शीशे लगने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि 27 जनवरी की डेडलाइन दी गई है कि 27 जनवरी को मुकम्मल कर दिया जाएगा। और आज अभी टाइम है, 1 हफ्ता पड़ा हुआ है, और उम्मीद यही है कि 1 हफ्ते से पहले जो मेन बिल्डिंग है उसका भी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सबसे मुश्किल काम था मेन बिल्डिंग का, लेकिन वो काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि इसकी वजह से ऐसा लगता था कि शायद वो उसमें से कुछ काम ऐसा अधूरा रह जाए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पेंट वगैरह का काम शुरू हो चुका है। और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर का हिस्सा जो मेन बिल्डिंग को लगता है, वहाँ पर शीशे लगना शुरू हो चुके हैं, और बाहर के हिस्सों को बस पेंट होने वाला बाकी है। वो भी 102 दिन तक वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्योंकि इसकी वजह यह है क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर लेबर काम करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लेबर के लिए खाने पीने का अहतमाम भी बाहर ही रखा गया है। जो लेबर है वो बाहर रात के टाइम भी वक्त सोने का इंतजाम भी उनका इधर ही है। उन्होंने रूम्स वगैरह बनाकर दिए हुए हैं कि आपने रात भी इधर ही रहना है और दिन के वक्त भी काम करना है। मुख्तलिफ शिफ्टों में काम किया जाता है, यानी कि 24 घंटे रात को
टाइम भी काम हो रहा है और दिन के टाइम भी काम हो रहा है। लग तो ऐसी रहा है कि 27 जनवरी तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और 30 जनवरी की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। एक हफ्ते पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने विजिट भी किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम का, तो वो काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड यहाँ से गए थे और मुख्तलिफ इंक्लोजर के टॉप के ऊपर जाकर तमाम व्यूज़ को देखते थे और जो लेबर काम कर रही थी उनकी हौसला अफजाई भी करते थे। और साथ साथ उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि जो सबसे सस्ता इंक्लोजर था इसके टॉप के ऊपर जब उन्होंने चढ़ के देखा कि वहाँ से भी व्यू बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा था, तो उन्होंने उसको बताया कि यहाँ पर एक तो लेबर से खुश भी हुए और उसको मज़ीद उन्होंने कहा कि इसको भी आप VIP इंक्लोजर के अंदर शामिल करें ताकि शायकीन क्रिकेट जब आएँ तो मैच देखें। वो इस हवाले से काफ़ी खुश भी थे, सेटिस्फाइड भी थे। उनको लगता था कि 27 जनवरी तक, क्योंकि उन्होंने ये सबसे पहले डेट अनाउंस की थी कि 27 जनवरी को उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इंजीनियर्स ने हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करवाया, मुख्तलिफ इंक्लोजर दिखाए, मेन बिल्डिंग दिखाई और बताया कि जो उससे पहले 30 दिसंबर की जो डेडलाइन दी थी वो किस हवाले से थी, वहाँ उस वक्त कितना काम मुकम्मल हो चुका और अब जो 30 जनवरी है उसके मुताबिक आगे जो 3 मुल्क की सीरीज़ भी आ रही है उसके भी कुछ मैचेस लाहौर में होंगे। तो इनका ये कहना था कि वो मैचेस भी लाहौर के अंदर, वो फरवरी में खेले जाएंगे, वो मैचेस भी खेले जाएंगे लाहौर के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल पूरी उम्मीद है, बाहर की सूरत हाल उम्मीद ही नजर आती है। चले जी, ऑफ फॉर द बेस्ट के अच्छा ही हो। जो डेडलाइन बताई जा रही है उससे पहले ही काम तो ज्यादा बेस्ट है। जो जितनी भी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो वो दम तोड़ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अली। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारा फेवरेट सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। स्टे विद अस।